हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट तक हमने बात की थी कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट है जिसका नाम था मेंडेलियन डिसऑर्डर, एंड दूसरा था जिसका नाम था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। डिस्कशन करनी अभी दोनों के बारे में। मैंने वो भी बताया था आपको कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन से जो डिसीज़ है वो देखने को मिलते हैं, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कौन कौन से जो डिसीज़ है वो देखने को मिलते हैं। तो उसमें फर्स्ट हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स तो स्टूडेंट्स, ये जो डिसऑर्डर्स है वो मेनली डिटरमाइंड बाय alternation of or mutation in a single gene। कितने जीन की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे? ओनली फॉर सिंगल जीन, डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन एंड म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन्स में देखने को मिलेगा। दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड। ऐसा लिख सकते हैं कि जो डिसऑर्डर्स स्टूडेंट्स, वो डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड to next generation according to किसके प्रिंसिपल पे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो डिसऑर्डर काम करता है, ट्रांसमिटेड होता है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में और पेरेंट जनरेशन टू न्यू जनरेशन में जब ट्रांसमिटेड होता है तो वो किसके हिसाब से होता है? तो अकॉर्डिंग टू अ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? एंड उसका स्टडी हम कैन बी स्टडीड बाय the pedigree analysis। क्लियर दैट? तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये डिसऑर्डर हम स्टडी कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के हिसाब से। ओके, अब ये जो डिसऑर्डर्स है वो डिसऑर्डर्स में हमको थोड़े बहुत यानी डोमिनेंस एंड रेसेसिव के हिसाब से हमको डिसऑर्डर दिए गए हैं। वो कैसे होते उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो उसमें फर्स्ट लिखा गया है जिसका नाम है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा? तो उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है डिसीज़ का, डिसऑर्डर का, उसका नाम है
हंटिंगटन हंटिंगटन डिसीज, हंटिंगटन डिसीज। क्लियर। सेकंड जो है स्टूडेंट्स वो देखेंगे जिसका नाम है ऑटोसोमल रिसेसिव। जिसके एग्जाम्पल में कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं वो देख सकते हैं हम। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर फर्स्ट आएगा जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सेकंड नेम है जिसका वो है साइटिक या सिस्टिक फाइब्रोसिस। एंड लास्ट जो नाम है वो है थैलेसेमिया। क्या है? थैलेसेमिया। ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल जो रिसेसिव क्रोमोसोमल है उसके हिसाब से उसके अंदर जो मेंडेलियन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं वो डिसऑर्डर में हमने दो नाम देखे यहाँ पे, जिसका पहला नाम है हंटिंगटन डिसीज जो ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर देखने को मिलता है। एंड सेकंड है जिसका नाम है ऑटोसोमल रिसेसिव जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड थैलेसीमिया जैसे डिसऑर्डर हमको देखने को मिलते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव एंड डोमिनेंट डिसऑर्डर के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब उसमें देखेंगे तीसरा डिसऑर्डर जिसका नाम है और जो सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक डोमिनेंट के बारे में देखेंगे। तो उसमें ऐसा होगा डिफेक्टिव टूथ अनेम। जो डिसऑर्डर का नाम है वो सेक्स लिंक के डोमिनेंट के हिसाब से देखने को मिलता है। उसके बाद फोर्थ वन इज सेक्स लिंक रिसेसिव। जो है उसमें देखने को मिलेगा डिसऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कलर ब्लाइंडनेस एंड सेकंड वन इज हीमोफीलिया। ये जो डिसऑर्डर है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये जो डिसऑर्डर हमने देखे उसमें से दो तीन डिसऑर्डर जो जैसे हैं, यानी कि जितने भी सारे डिसऑर्डर हम देख सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसमें से फर्स्ट डिसऑर्डर जो देखना है जिसका नाम है सेक्स लिंक रिसेसिव के अंदर से फर्स्ट जो है सेकंड वाला जिसका नाम है हीमोफीलिया। तो हम हीमोफीलिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। हीमोफीलिया तो हमने पता है कि वो कहाँ से होता है, तो कि इट इज़ अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज। बराबर है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एंड ट्रांसमिटेड कहाँ से होता है, तो कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन unaffected carrier female to some of
some of the male offspring. देखा जा सकता है कि ट्रांसमिटेड कहाँ से होता है, तो कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल्स. अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल्स में से किसको देखने को मिलता है, तो कि मेल ऑफस्प्रिंग के अंदर ये जो डिसीज़ है वो देखने को मिलता है. क्या होता है इसमें वो देखेंगे. तो ड्यू टू दिस पेशेंट patent continuous bleeding even to a माइनर इंजरी. देखने को मिला होगा आपको स्टूडेंट्स कहीं पे भी कि थोड़ा सा भी कट होता है बॉडी के अंदर तो वो ब्लीडिंग रुकता नहीं है. पेशेंट के अंदर अपने आप खून बहता ही रहता है. ठीक है. एंड इंजरी बिकॉज ऑफ defective blood coagulation thus it's called ब्लीडर्स डिसीज. ठीक है. रुकता ही नहीं है हीमोफीलिया के अंदर, थोड़ा सा भी कट होता है. ठीक है. तो उसमें से ये खून बहता ही रहता है. इसके हिसाब से उसको बोला गया ब्लीडर्स डिसीज भी बोला जा सकता है. तो स्टूडेंट्स ये जो डिसीज़ हुआ वो कैसे होता है अब बात करते हैं कि कौन सी. ये मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाया कि अफेक्टेड कौन होता है, किसको अफेक्टेड करता है, फिर उसमें ट्रांसमिटेड किस में होता है, प्रोसेस कौन सी होती है इसमें, इसकी हमने डिस्कशन की. आगे देखेंगे. अब थोड़ी क्रोमोसोमल्स की बात करेंगे इसमें कि होता क्या है. तो कि द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड. कहाँ पे देखने को मिलता है उसकी बात हो रही है. लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम्स. क्लियर. होता क्या है कि इन दिस डिसीज a single protein, समझना स्टूडेंट्स, a single protein, that part of cascade of protein and involve in blood clotting. ठीक है. तो क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है वो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें इन्वॉल्व होता है. एंड ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होके वो उसको अफेक्टेड करवाता है. आगे देखेंगे कि द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such a female
has to be at least carrier and father should be hemophilic. फादर शुड बी हीमोफिलिक। बराबर स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या होता है कि जो मदर है उसको नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि क्या है तो कि उसमें जो मदर है वो वन टाइप ऑफ क्या है तो कि वो वन टाइप ऑफ कैरियर है। बट उसमें जो फादर है वो हीमोफिलिक होता है। इसके हिसाब से उसमें जो यंग वंस प्रोड्यूस होता है मेल, उसके अंदर ये डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलता है। लाइक दैट एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स फीमेल सफ़र फ्रॉम दिस डिसीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। जो सपोज फीमेल को होता है तो फीमेल कौन सी कंडीशन में ये जो डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, ठीक है, उसको सफ़र कर सकती है, रिफ़र होता है इसमें। तो जब होमोलोगस कंडीशन होती है या होमोजाइगस कंडीशन जो होती है वो कंडीशन के अंदर लाइक दैट XC ये जो कंडीशन होती है तो उसके अंदर ये जो है वो डिसऑर्डर में सफ़र कर सकती है। एंड उसमें देखा जाए तो कि द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया बेस एग्जाम्पल है उसका। तो क्या था तो कि हु was a carrier of hemophilic यानी हेमोफीलिया। कैरियर थी वो जो विक्टोरिया थी क्वीन। एंड इसमें जो होता है वो ऐसा देखने को मिलता है सोज नंबर ऑफ हीमोफिलिक इंडिविजुअल। तो उसमें से काफ़ी सारे हीमोफिलिक इंडिविजुअल। क्लियर दैट स्टूडेंट्स। तो ये डिस्कशन हुई हमारी जो हीमोफिलिक है वो हीमोफिलिक के बारे में।